आदिवासियों की ज़मीनों, दलितों की ज़मीनों जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार में उन्हें आवंटित हुई थी, उन ज़मीनों पे आज भी भाजपा के नेताओं के कब्जे हैं। प्रदीप अहिरवार सिर्फ ऐसे ही आरोप नहीं लगा रहा, मैं पूरे तथ्यों के साथ आरोप लगा रहा हूँ। जो महात्मा हैं उनके हरियाणा में उनके ऊपर मामले रजिस्टर्ड हैं, ये मैं और ईसागढ़ थाने में उनके ऊपर मामले रजिस्टर्ड हैं, उसकी भी ये प्रति मैं आपको बता दूंगा। तो ये लोग एक संगठित क्राइम कर रहे हैं जिसमें शासन के बड़े अधिकारियों का बर्दाश्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। आनंदपुरा धाम को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है एससी विभाग के कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार जी। उनसे आइए बात करते हैं। सर, आपने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें एक आनंदपुरा धाम मध्य प्रदेश का उसको लेकर कुछ खुलासा किए, क्या है कुछ? देखिए, आनंदपुर धाम जहाँ पर लोगों की आस्था है, जब मुझे पता चला कि वहाँ जो संत और महात्मा लोग हैं उन लोगों ने दलितों और आदिवासियों की ज़मीन पर बड़े पैमाने पर कब्जा करके 300 एकड़ ज़मीन उन लोगों की कब्जा के रखी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने कहा कि कोई पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती, प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता? तो अब लोगों ने ये बताया कि इनकी सीधी साठगांठ है। तो मैंने कहा साठगांठ कैसे हो सकती है? तो ज्ञापन क्यों नहीं दिए तुम लोगों ने? तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग ज्ञापन दे के परेशान हो गए। हम लोग 2020 से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने 27 को ज्ञापन दिया पिछले महीने, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मुझे लोगों से जानकारी मिली कि किस तरीके से वहाँ एक संगठित अपराध काम कर रहा है, जहाँ महिला उत्पीड़न हो रहा है, पुरुषों का उत्पीड़न हो रहा है, वहाँ पर ज़मीनों पे कब्जे हैं, गो तस्करी हो रही है। अवैध रूप से जो काला पैसा है उसको एक नंबर में किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के 3 वरिष्ठ अधिकारी, अवनीश लवानिया हो या मयंक अग्रवाल हो, विवेक अग्रवाल हो, इन लोगों का सीधा संबंध, सीधा बर्दाश्त है, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसके आपके पास कुछ सबूत भी, आप इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं? देखिए, सबूत ये है कि ये लोग उनके यहाँ आना जाना करते हैं, ये महात्मा लोग भी इनके यहाँ आना जाना करते हैं। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बिल्कुल स्पष्ट मांग करता हूँ कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो, तो कौन इसमें आरोपी है वो जनता के सामने आ जाएगा। सर, इसमें कितनी आदिवासियों की ज़मीन ली गई है, कितने दलितों की ज़मीन ली गई है? हालांकि हमारे देश में कानून है कि आदिवासी समाज की ज़मीन आदिवासी ले सकता है, अन्य किसी समाज वर्ग का व्यक्ति नहीं ले सकता। तो क्या ये कब्जा किया गया है या फिर उनसे खरीदी गई है? किस प्रकार से ये ज़मीन कब्जा करी गई है? उनको भगाया गया, उनका शोषण हुआ, डराने धमकाने की भी उनको जान से मारने की धमकी दी गई है कि हम तुम्हें जान से मार देंगे अगर तुम ज़्यादा बात करोगे। तो इस तरीके से गरीब आदिवासी दलित, उनके पास कोई बहुत बड़ा संसाधन, 1 एकड़ 2 एकड़ आधी एकड़ उनकी ज़मीनों पे इन लोगों ने सामूहिक रूप से उनको डरा धमका कर उनकी कब्जाई है ज़मीन। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से भाजपा सरकार कहते हैं कि दलित और आदिवासी हमारे जो सरकार है उसमें ठीक है, खुश है, लेकिन लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि उनके ऊपर अत्याचार भी हो रहा है, अन्याय भी हो रहा है, और आप बता रहे हैं कि आनंदपुरा धाम जो बड़ा ट्रस्ट है वो उनकी जन्म में भी हड़प रहा है। तो क्या भाजपा सरकार में दलितों का शोषण के लगातार चलते रहेगा ऐसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दलित उत्थान की बात करती है, आदिवासी उत्थान की बात करती है, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं है। किस तरीके से जंगल काटे जा रहे हैं, किस तरीके से अडानी अंबानी को पूरा जंगल सौंप दिया गया, गिफ्ट कर दिया गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आदिवासियों की ज़मीनों, दलितों की ज़मीनों जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार में उन्हें आवंटित हुई थी, उन ज़मीनों पे आज भी भाजपा के नेताओं के कब्जे हैं। तो दलित और आदिवासी इस सरकार में उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2008 से 3 जिले, विदिशा, गुना, अशोकनगर, इन 3 जिलों के अगर जो बहन बेटियां गायब हुई हैं उनकी अगर सही से जांच हो जाए तो आनंदपुर से उनके सूत्र निश्चित रूप से जुड़े मिलेंगे। जिनकी बात कर रहे हैं केवल ये दलित वर्ग और आदिवासी वर्ग की महिलाएं हैं? नहीं, सभी वर्गों की महिलाएं प्रताड़ित हैं। ये दलित आदिवासी वर्ग के मामले उनकी ज़मीनों से संबंधित हैं, लेकिन प्रताड़ना तो वहाँ सभी वर्ग झेल रहे हैं। आपने कुछ वीडियोस भी दिखाए और कुछ पेपर्स भी दिखाए जिसमें खुलासे किए गए हैं कि, और कुछ आपने वीडियोस भी दिखाए जिसमें ये खुलासे किए गए हैं कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, उस कैंपस से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई है। चार दीवारों के अंदर महिलाओं के साथ क्या होता, बाहर नहीं आ पाता। एक आनंदपुर ट्रस्ट की एक महिला सेविका, वो थाने ईसागढ़ में जाकर उसने शिकायत की, बाकायदा थाना इंचार्ज ने उसका वीडियो बनाया और वो वीडियो हमारे पास है, हम आपको भी उपलब्ध करा देंगे। उसमें वो कह रही है कि महात्मा लोग हमसे महिलाओं की, लड़कियों की डिमांड करते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रही है? वहीं की सेविका कह रही है। और गोकसी की शिकायत भी वहीं के लोगों ने करी है। तो ये मामला प्रदीप अहिरवार सिर्फ ऐसे ही आरोप नहीं लगा रहा, मैं पूरे तथ्यों के साथ आरोप लगा रहा हूँ। जो महात्मा हैं उनके हरियाणा में उनके ऊपर मामले रजिस्टर्ड हैं, ये मैं और ईसागढ़ थाने में उनके ऊपर मामले रजिस्टर्ड हैं, उसकी भी ये प्रति मैं आपको बता दूंगा। तो ये लोग एक संगठित क्राइम कर रहे हैं जिसमें शासन के बड़े अधिकारियों का बर्दाश्त प्राप्त है। और सर, सरकार भी क्या? देखिए, सरकार से तो मैं मांग करता हूँ मोहन यादव जी से कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी इस प्रदेश की जनता के साथ जो हो रहा है अन्याय वो सामने आए। और जो संत के भेष में
जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं उन लोगों को जेल होनी चाहिए। सर अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है संतों के ऊपर जिनका भी आप नाम ले रहे हो या ट्रस्ट के ऊपर, तो कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहेगा? देखिए, मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखूंगा, उसमें मांग करूंगा कि इनके खिलाफ जांच खड़ी होनी चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जांच नहीं करते तो विधानसभा सत्र में मैं सीएम हाउस का घेराव करूंगा। इस मुद्दे को लेकर मैं, चूंकि दलित आदिवासियों की ज़मीन का मामला है, शोषण का मामला है, ये बड़ा मामला है, डेरा सच्चा सौदा पार्ट 2 है इस मध्य प्रदेश का। इसकी अगर निष्पक्ष जाँच हो जाएगी तो एक बड़ा मामला मध्य प्रदेश के लोगों और देश के लोगों के सामने आएगा। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ प्रदीप अहिरवार जी थे, इनका कहना है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं करते और कोई क्या बोलते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं सीएम का घेराव करूंगा। धन्यवाद।